वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं संतोष सिंह तिलन। जंतर मंतर पर 300 में से 299 अंक लाने वाले बच्चों का संघर्ष जारी है। वहां न धर्म का अपमान है, न देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, न प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अपशब्द। फिर भी इन बच्चों को लाठियां सहनी पड़ रही हैं। इनकी मांग क्या है? सिर्फ इतनी कि आरक्षण का आधार जाति नहीं, आर्थिक और वास्तविक आवश्यकता भी हो। जो बच्चे 300 में से 299 अंक लाकर भी अपने भविष्य के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं, उनके दर्द को समझना होगा। वे किसी का अधिकार छीनने की मांग नहीं कर रहे, वे केवल अपने लिए समान अवसर और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मांग रहे हैं। क्या ये मांग इतनी गलत है कि अपनी बात कहने के लिए उन्हें लाठियां खानी पड़े? यह लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई समान अवसर, न्याय और बच्चों के भविष्य के लिए है। आज सवाल केवल इन बच्चों का नहीं, सवाल आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। हमें चिंता है योग्यता, गुणवत्ता और देश के भविष्य की। आरक्षण हमारे देश का एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क, तथ्यों और देश के भविष्य को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को आगे बढ़ाना था जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक और शैक्षणिक अवसरों से वंचित रहना पड़ा। इस उद्देश्य को समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन आज एक सवाल पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। क्या सामाजिक न्याय के साथ योग्यता और गुणवत्ता का संतुलन भी बना हुआ है? मान लीजिए किसी इंजीनियर को कम अंकों के आधार पर प्रवेश मिल गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे किसी बड़े पुल या महत्वपूर्ण भवन के निर्माण की जिम्मेदारी मिलती है, तब उससे जरूरी बात यह होगी कि उसके पास उस काम का पर्याप्त ज्ञान, प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता है। क्योंकि पुल मजबूत होना चाहिए, उसमें चलने वाले लोगों की जिंदगी सुरक्षित होनी चाहिए। इसी तरह डॉक्टर का काम सीधे इंसान के जीवन से जुड़ा है। डॉक्टर किसी भी वर्ग या समाज से हो, लेकिन उसके पास मरीज का सही इलाज करने का पर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षण होना जरूरी है। मरीज को यह भरोसा होना चाहिए कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर सक्षम है। इसी तरह शिक्षक की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। शिक्षक केवल नौकरी नहीं करता, वो बच्चों का भविष्य तैयार करता है। यदि शिक्षक के पास विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा तो उसका असर पूरी पीढ़ी पर पड़ सकता है। इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, पायलट या किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले व्यक्ति के मामले में न्यूनतम योग्यता और आवश्यक प्रशिक्षण से समझौता नहीं होना चाहिए। असली सवाल जाति का नहीं है, असली सवाल है क्या व्यक्ति को उस जिम्मेदारी के लिए पर्याप्त ज्ञान, प्रशिक्षण और दक्षता प्राप्त है। आरक्षण की व्यवस्था की समय सीमा पर समीक्षा भी इसी दृष्टि से होनी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि इसका लाभ वास्तव में जिन लोगों को तक पहुंच रहा है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, उन तक मिल रहा भी है कि नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि अवसर देने के साथ साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल का स्तर भी मजबूत किया जाए। यदि किसी बच्चे को आगे बढ़ाना है तो उसे केवल अवसर देना पर्याप्त नहीं है, उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर विद्यालय, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन भी देना होगा। गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को मजबूत बनाना ही अस्थायी समाधान है। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे किसी अवसर के लिए आरक्षण पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकें। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सामाजिक न्याय भी हो और योग्यता का सम्मान भी। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी गरीब बच्चे का भविष्य केवल उसकी जाति से तय न हो, बल्कि उसकी मेहनत, प्रतिभा और क्षमता को भी पूरा अवसर मिले। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को सहारा मिल सके, लेकिन देश की महत्वपूर्ण समस्याओं और जिम्मेदारियों में आवश्यक गुणवत्ता भी बनी रहे। इसलिए आरक्षण पर चर्चा का जाति बनाम जाति की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। यह चर्चा होनी चाहिए समान अवसर की, सामाजिक न्याय की, योग्यता की और देश के भविष्य की। हमारा लक्ष्य किसी वर्ग को पीछे करना नहीं होना चाहिए, ना है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर प्रतिभा को अवसर मिले और हर योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता मिले। क्योंकि मजबूत देश केवल अधिक अवसरों से नहीं बनता। मजबूत देश तब बनता है जब अवसर के साथ शिक्षा, योग्यता, मेहनत, प्रशिक्षण और गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो। यही संतुलन सामाजिक न्याय को भी मजबूत करेगा और देश के भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। धन्यवाद।